आइए हम आज की अपनी आराधना को शुरू करेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह में दिया है ताकि हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति और आराधना करें और उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। परमेश्वर ने हमें 6 दिन दिए जिसमें हम अपने कामों के द्वारा अपने जीवन के लिए काम कर सके, लेकिन 7वां दिन सप्ताह का पहला दिन जो परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया, उसको पवित्र किया ताकि तमाम मानव जाति इस दिन में अपने आप को परमेश्वर की हुजूरी में लाएं और परमेश्वर की महिमा करें। सो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम इस आराधना में आगे बढ़ेंगे। और मैं विनती करूंगा कि मिसेस अमिता मार्कस प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे महान और जीवित सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ मैं आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन के लिए। प्रभु जी, अपने अनुग्रह से प्रभु, अपनी दया से एक और नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर आपसे फिर से प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर अनुग्रह करिए प्रभु जी आज के दिन में। प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, आपकी स्तुति में भजनों को गाते हैं प्रभु जी, हर बात के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर, और आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर पिछले पूरे सप्ताह के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हमें से हर एक के ऊपर बना के रखा प्रभु जी। आपने हमें आज तक जीवित रखा प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि हमें और ज़्यादा अपने योग्य बनाइए प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, और सबसे बढ़कर प्रभु अपनी आमद के लिए आप हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर। दुनिया में होने वाली तमाम बातें ये बताती हैं प्रभु कि आपका आना बहुत ही निकट है। अनुग्रह करिए प्रभु जी कि आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर, जब आप बादलों पर हमें लेने के लिए आए प्रभु, आपकी कलीसिया तैयार पाई जाए प्रभु जी, जागृत पाई जाए प्रभु। बड़ा अनुग्रह करिए कलीसिया के हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, हम सबको अपना गवाह बनाइए प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु केवल आप महिमा पाएँ प्रभु जी। बड़ा अनुग्रह करिए आज की पूरी सभा को प्रभु जी, शुरू से लेके अंत तक पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपती प्रभु जी। आज के भजनों को प्रभु जी, वचन को, आपके दास को पिता परमेश्वर, हर एक को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए पूरी आराधना को पिता परमेश्वर आपके ही कंट्रोल में देते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आइए अब हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा, और हम सब एक साथ मिलकर इस गीत को गाएंगे और ब्रदर टोनी इस गीत को लीड करेंगे। आप सभी को प्रभु के मीठर मधुर नाम में जय मसीह की। हम सब लोग प्रभु की दया से अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और आशा करते हैं आप सभी लोग भी प्रभु के पंखों की आड़ के तले सुरक्षित होंगे। आज भाई एलेक्स भी है हमारे साथ आराधना के लिए और भाई अभिषेक भी हैं, तो हमारे पास अच्छा एक ग्रुप है। आज हम कॉन्गो भी बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, मिलकर ताली बजाकर गीत गा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाएं, प्रभु की आराधना करें और इस आराधना के अंदर हम सब लोग सम्मिलित हों। तो इस गीत के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देवे। Oh
आइए हम परमेश्वर के वचन से वचन में चलें जो आज मनन के लिए लिया गया है, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसके 1 पद से और 8 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8। और मैं विनती करूंगा कि चेहरा बरात मरकुस सामने आकर इन पदों को पढ़ें। लूका चैप्टर 18 वर्स 1 से 8 तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या चाहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। प्रिय यीशु, आज का जो वचन अभी पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 1 पद से और 8 पद तक। इससे पहले कि मैं इस टेक्स्ट पर आऊं, आपके साथ 2 बातें शेयर करना चाहता हूं। पिछले दिनों में एक भाई के साथ और एक
बहन के साथ बातचीत हुई और उन्होंने, जो भाई हैं वो, उन्होंने इस बात को कहा कि परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, या उससे हम अपनी बात कहें तो वो हमारी सुन लेगा। अर्थात परमेश्वर के सन्मुख हम अपनी बात रखें और वो हमारी सुन लेगा। भाई जो हैं वो बोले कि कहाँ सुनता है, और फिर उन्होंने बताया कि एक हमारे जानने वाले थे जिनके लिए हमने प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन वो भाई नहीं बचे, उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए हमारे अंदर ये प्रश्न आया कि हम तो उनकी चंगाई मांग रहे थे, कह रहे थे कि ठीक हो जाएं, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। दूसरी जो बहन है, उन्होंने, उनके संबंध में मुझे जैसा पता चला, और वो स्वयं भी यहाँ आई, उनसे बातचीत करने में जो बातें सामने आईं वो ये कि उन बहन ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, और उनकी इच्छा थी कि उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माने। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उन्होंने सुना कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, इस बात को उन्होंने सुना, इस वचन को उन्होंने सुना, तो उनके अंदर एक ये जिज्ञासा थी कि जल्दी से उस प्रभु को, जो प्रेमी प्रभु है, जो हमसे प्यार करता है, उस प्रेमी परमेश्वर को मेरा परिवार भी जान ले। लेकिन मेरे प्रेसियो, ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद उन्होंने एक फैसला किया कि मेरा परिवार मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर के सन्मुख अपनी बलि दे दूंगी, अपना बलिदान कर दूंगी। उसके बाद मेरा जो परिवार है वो विश्वास करेगा। मेरे प्रिय, ये दोनों बातें जो पिछले दिनों में मुझे सुनने को मिली, इन दोनों बातों ने ही मुझे इस वचन पर बोलने के लिए प्रभु ने कहा है। परमेश्वर ने इन वचनों को मेरे सामने रखा कि मैं इन वचनों के ऊपर बात करूं। हालांकि पिछले दिनों हमने जो 12, 13, 14 हमारी कन्वेंशंस रही, उसमें प्रार्थना के ऊपर ही हमारा फोकस रहा। प्रार्थना के द्वारा हम कैसे परमेश्वर से बातचीत करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के सन्मुख अपनी बातचीत रखते हैं, और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से कैसे मांग सकते हैं, और अगर नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जा रही है तो क्यों नहीं सुनी जा रही है। इन विषयों पर हमने बड़े विस्तार पूर्वक 12, 13, 14 तारीख में परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सुना। लेकिन मेरे प्रिय, जो प्रश्न यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, ये भाई और एक बहन, इनकी तरफ से ये प्रश्न आए, वो वाजिब है, और किसी भी व्यक्ति की तरफ से ये प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार, हम जिस तरह से विचार करते हैं, सोचते हैं, उसमें जो इस तरीके की बातें हैं वो आ सकती हैं, वो हमारे दिमाग में आ सकती हैं जब हम
प्रार्थना करें और हम देखें कि वो सुनी नहीं जा रही है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो हो सकते हैं। आज का जो ये वचन है, जो लूका उसका 18 अध्याय और उसके 1 पद से 8 पद तक, यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा मेरे प्यारेजों, जो अक्सर हमारी प्रार्थना ना सुने जाने के संबंध में हमारे जीवन में उथल पुथल होती है। प्रश्न आते हैं, उनका जवाब हमें इस टेक्स्ट के द्वारा मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप 18 अध्याय के, लूका 18 अध्याय उसके पहले पद को देखें तो इस पूरे 8 पदों का जो लिखने का जो उद्देश्य है वो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है, फिर उसने इसके विषय में, उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उसने उनसे यह दृष्टांत कहा। इस बात को कि हम नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें, इस बात के संबंध में प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ एक दृष्टांत कहते हैं मेरे प्रिय। और जो दृष्टांत है वो आगे है, उसे हम देखेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, नित्य प्रार्थना करना, इंग्लिश में लिखा है, एंड ही टोल्ड देम अ पैराबल टू द इफेक्ट दैट दे ऑट ऑलवेज टू प्रे एंड नॉट लूज हार्ट। हमेशा प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें और हियाव ना छोड़ें। अर्थात हमारी प्रार्थना, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, अभी जैसा मैंने 2 उदाहरण आपके सामने दिए हैं, उदाहरण इन द सेंस वो दोनों, एक भाई और बहन जिन्होंने प्रश्न किए कि उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी गई, तो उनका जो रिएक्शन है उसको हम यहाँ पर इन शब्दों के साथ रख सकते हैं और इन वचनों के द्वारा सीख सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, रोजाना, डेली, ऑलवेज प्रे एंड डू नॉट लूज हार्ट, अर्थात हियाव ना छोड़े। मेरे प्रिय, जो हमारा प्रार्थना करने का जो परमेश्वर के सन्मुख हमारा व्यवहार है, वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारे हाथ में जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो ये है कि हम प्रार्थना करें और करते चले जाएं। हमेशा जब तक कि परमेश्वर से हम अपनी उस प्रार्थना का जवाब नहीं पाते हैं, हम बगैर किसी प्रश्न के, बगैर किसी क्वेश्चन के हम प्रार्थना, लिखा है नित्य प्रार्थना करते जाएं और हियाव ना छोड़ें। हम निराश ना हों कि हम 1 हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं या 10 हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं या 1 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, मेरे प्रिय, एक समय ठहराया है। परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वो हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देगा। इसलिए हमारा जो फर्ज है या फिर हमारा जो उत्तरदायित्व है वो ये है कि हम प्रार्थना करते रहें इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। आइए जब हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है और नित्य प्रार्थना करते रहना है। मेरे प्रियजनों, यदि मैं पहले उदाहरण को लूँ जो मैंने भाई के विषय में बताया, तो यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 4 पद अगर हम देखें
यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 4 पद, तो वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रिय, हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया है। यहाँ पर जो अगर हम इस वृत्तांत को देखें तो ये वृत्तांत वो है जब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला जो आश्चर्य कर्म अपनी मिनिस्ट्री का किया, जहाँ पर वो एक शादी में जाते हैं और वहाँ दाखरस जो वेलकम ड्रिंक है वो कम हो जाता है, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक सादा पानी को जो है वो बहुत ही चोखे दाखरस में बदलते हैं। और वहाँ पर मेरे प्रियो, जब यीशु की माँ को पता लगता है कि इस परिवार का, इस घर का जो सबसे पहला जो इम्प्रेशन है, जो सबसे पहला जो उनका वेलकम ड्रिंक है वही कम हो गया है, उसकी वजह से मेरे प्रियो उस विवाह वाले घर में बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ये शर्म की बात थी। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह की माँ हैं वो आती हैं, कहते हैं इनका जो दाखरस है वो ख़त्म हो गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का एक समय है, परमेश्वर का एक समय है हमारे जीवन में काम करने का। हमारी प्रार्थनाएं भी उस समय के अंदर आती हैं। परमेश्वर अपने उस समय के अनुसार हमारे लिए कार्य करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये भाई जो हैं उस समय जो परमेश्वर का है, उस समय का इंतज़ार हमें करते रहना है, ये इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं। दूसरा, जब हम परमेश्वर का समय लंबा होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हियर आवर प्रेयर्स, तो जो बहुत ही अक्सर जो होता है वो हम देखते हैं कि संदेह हमारे जीवन में आने लगता है कि पता नहीं परमेश्वर सुनता भी है या नहीं सुनता है। याकूब अपनी पत्री में, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 6, याकूब उसका 1 अध्याय 6 पद में कहते हैं, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि हम जब परमेश्वर का समय हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए लंबा हो गया तो अक्सर संदेह हमारे जीवन में आता है। संदेह अपना घर बनाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर जेम्स कहते हैं कि संदेह ना करें। हमारी प्रार्थना की अवधि कितनी लंबी हो गई है, हम कितने समय से प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारा सोचने का विषय नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि जहां हम ये सोचना शुरू करेंगे तो संदेह आकर के जो है वो हमारे जीवन पर अपना कब्जा करता है और हमारे विश्वास को कमज़ोर करता है, और हम ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। वहीं मेरे प्रियो, दूसरा जो मैंने बताया उन बहन के विषय में, वहाँ पर हम एक बहुत ही गंभीर बात मेरे प्रियो देखते हैं। जब उन बहन ने प्रार्थना की और उनके प्रार्थना का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने वो काम किया जिसमें परमेश्वर की परीक्षा वो करने लगी। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान इस विषय में मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 5 से 7 पद की ओर लाना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया
और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रिय, जो शैतान है, जो इब्लीस है, उसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो जंगल में हैं, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। पहले उन्हें रोटी खाने के लिए उनकी परीक्षा की, कहा कि तू इन पत्थरों को रोटी बना दे। फिर वो परीक्षा, जो दूसरी परीक्षा आई वो ये कि तू अपने आप को इस कंगूरे पे से गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि फरिश्ते आकर के तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का जो जवाब है यहाँ पर कि तू प्रभु अपने परमेश्वर का, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। मेरे प्रिय, यहाँ इस बहन ने परमेश्वर की परीक्षा की है। क्या परमेश्वर की परीक्षा हम कर सकते हैं मेरे प्रिय? नहीं। परमेश्वर की परीक्षा करना मेरे प्रिय हमको पता होना चाहिए। परमेश्वर की परीक्षा जो है वो हम नहीं कर सकते, ये हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर की परीक्षा करके हम शैतान को, परमेश्वर की परीक्षा करना जो है ये शैतान की ओर से है मेरे प्रिय, और इसलिए हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बहन जो हैं, एक तरह से उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की। उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। ये जो मेरा शरीर नहीं रहेगा तो ये विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा दिया हर एक के छुटकारे के लिए, उस बहन के परिवार के छुटकारे के लिए भी। लेकिन जो इब्लीस था, जो शैतान था, वो आकर के उस बहन को इस तरह से फुसलाने लगा। मेरे प्रिय, हमारी प्रार्थनाएं जो हैं उसमें हम कोई समय सीमा परमेश्वर के सन्मुख नहीं रख सकते। यह हमें स्मरण होना चाहिए। हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना होगा। नित्य प्रार्थना करने में और हियाव ना छोड़े, ये हमारा प्रार्थना का स्वभाव होना चाहिए कि वी शुड प्रे ऑलवेज एंड वी शुड नॉट लूज हार्ट। हम हमेशा प्रार्थना करते रहें और हम हियाव ना छोड़ें। किसी भी तरीके से हम निराश ना हो, परंतु परमेश्वर के सन्मुख हम अपनी विनती और प्रार्थनाओं को करते चले जाएं। आज का जो ये वचन दिया गया है मेरे प्रिय, यहाँ पर हम पहले ही पद को मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, जहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि परमेश्वर का इस वचन को लिखने का जो उद्देश्य है, इस वचन को लिखने का जो उद्देश्य है वो पहले ही पद में हमें मिलता है, नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना। उसके संबंध में हम देखेंगे कि लूका जो हैं वो लिखते हैं और प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं। उस दृष्टांत पर हम आज नज़र डालेंगे और देखेंगे कि कैसे ये दृष्टांत जो है हमें नित्य प्रार्थना करने के लिए और हियाव ना छोड़ने के लिए उत्साहित करता है। मेरे प्रिय, जो यहाँ पर जो इस दृष्टांत में यहाँ पर हम देखते हैं कि दो कैरेक्टर्स हैं। एक तो न्यायी है
जज और दूसरा कैरेक्टर एक विधवा स्त्री है। मैं उस न्यायी के संबंध में पहले आपको बताऊं। दूसरे पद में हमें मिलता है वो जो न्यायी है वो उसका जो आचरण है, उसका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो कैसा है। दूसरे पद में हम देखेंगे, लिखा है किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। मेरे प्रेजिसो, न्यायी यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं इस पूरे पद को, तो एक न्यायी जिसका काम है न्याय करना, जिसका काम है परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस काम को, जो न्याय का काम सौंपा गया है, उस काम को न्यायी जो है वो ईमानदारी से, वफादारी से करे। ये न्यायी का काम है। लेकिन वो अपने काम को, मेरे प्रेजिसो, नहीं करता है। इस संबंध में मैं आपके सन्मुख अगर न्यायियों की किताब बुक ऑफ जजेस, न्यायियों की किताब, और उसका दूसरा अध्याय और 16 पद आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे। परमेश्वर स्वयं, यहोवा परमेश्वर न्यायी ठहराता था। He was appointing judges. यहाँ लिखा है, then the Lord raised up judges who saved them out of the hand of those who plundered them. परमेश्वर स्वयं न्यायियों को, जजेस को नियुक्त करते थे। परमेश्वर स्वयं न्यायियों को स्थापित करते थे, नियुक्त करते थे, मेरे प्रेजिसो। और मैं एक और पद आपके सामने जो है यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यशाया उसका 1 अध्याय और 17 पद, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 17, आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 17, वहाँ लिखा है, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा को मानव जाति के सामने रखते हैं, मेरे प्रेस, कि भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये काम था मेरे प्रेजिसो न्यायी का। एक न्यायी जो है, इन सभी इंग्लिश में मैं अगर इसको पढ़ूँ, लिखा है, लर्न टू डू गुड, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause. ये मेरे प्रेजिसो एक न्यायी का काम था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो न्यायी जो है, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, वो न्यायी जो है ना तो परमेश्वर से डरता है और ना मनुष्य से डरता है, ना मनुष्य की परवाह करता है, ना ही अपने काम के प्रति वो किसी भी रीति से अपने काम को गंभीरता से लेता है। मेरे प्रेजिसो, ये जो न्यायी है, ये जो जज है, उसका स्वभाव बिल्कुल अपने जो काम है उसका न्याय दिलाना लोगों को, उसको वो इग्नोर करता है, उस काम को इग्नोर करता है। और वो प्रचलित है ऐसे व्यवहार के लिए, ऐसे आचरण के लिए वो प्रचलित है, क्योंकि रोजाना लोग उसको देखते हैं इस तरह से। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है उसके विषय में बताते हैं कि वो उसका जो आचरण था वो ऐसा था। लेकिन मेरे प्रेजिसो, यहाँ पर हम देखते हैं जो विधवा स्त्री है, तीसरे पद में, वहाँ हम देखते हैं कि उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी
जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरे प्रियजनों, ये एक स्त्री है, विधवा स्त्री है, जिसके लिए लिखा हुआ है कि वो पास आकर कहा करती थी, अर्थात बार बार वो आकर के इस न्यायी के सामने, इस जज के सामने अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को रखती थी, अपने न्याय की बात, अपना न्याय मांगती थी। और चौथे पद को अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को वो मेरे नाक में दम करे। तो मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस विधवा महिला, इस विधवा स्त्री के बार बार प्रार्थना करने को, बार बार उसके सन्मुख आने से जो वो अधर्मी न्यायी है, वो कहता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे बार बार इसी तरीके से मुझे परेशान करते रहे, बार बार मुझे आकर के ये इसी तरह से मेरे नाक में दम करे, मुझे परेशान करे, इसलिए मैं इसका जो न्याय है उसे चुकाऊंगा। मेरे प्रियजनों, इस महिला का बार बार एक अधर्मी न्यायी है जो इस बात के लिए प्रख्यात है, सब लोग उसको जानते हैं कि वो ना वो परमेश्वर का भय मानता है, ना वो परमेश्वर से डरता है जिसने उसे नियुक्त किया है, और ना वो किसी इंसान की परवाह करता है। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस न्यायी के सामने जो ये महिला है, वो अपनी प्रार्थना को बार बार आकर के नित्य हमेशा उसके सामने आके वो प्रार्थना करती रहती है। और फाइनली मेरे प्रियजनों, यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि वो कितने दिन इस तरह से आती रही, प्रार्थना करती रही, अपनी बात कहती रही उस जज के सामने, लेकिन ये है कि वो बार बार उसके सामने आती रही। और इसलिए जो न्यायी है वो इस बात से काफ़ी उकता जाता है और उसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो कहता है कि मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बार बार परेशान करे। मेरे प्रियजनों, एक अधर्मी न्यायी उसके सामने बार बार की जाने वाली प्रार्थना जो इस महिला के द्वारा की गई, उसने उस अधर्मी न्यायी को झुका दिया, उस अधर्मी न्यायी को झुकना पड़ा। मेरे प्रियजनों, बार बार जब उस महिला की प्रार्थना, उसकी विनती देखी गई, जब उसने बार बार अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को दोहराया, अपने न्याय के लिए प्रार्थना करी उस जज के सामने, बेशक वो अधर्मी न्यायी था, लेकिन इस स्त्री के बार बार प्रार्थना करने से, विनती करने से जो अधर्मी न्यायी है वो मेरे प्रियजनों उसका न्याय चुकाता है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह, अगर आप छठे पद को देखें तो हम यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुनो यह अधर्मी क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो चाहते हैं कि हम इस बात पर गौर करें, इस बात पर ध्यान करें कि वो अधर्मी क्या कह रहा है। क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह का जब वो ये कह रहे हैं कि सुनो कि ये अधर्मी क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियजनों गौर से
समझने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर हमसे विनती करते हैं कि तुम सुनो इस अधर्मी की बात कि ये क्या कह रहा है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का जो मतलब है वो यही है कि एक अधर्मी नित्य हमेशा विनती करने के सामने झुक जाता है। अर्थात जो बार बार विनती की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, उसके अंदर वो ताकत है। एक अधर्मी न्यायी जो न परमेश्वर से डरता है, न किसी मनुष्य की परवाह करता है, वो अधर्मी न्यायी जो है वो झुक जाता है। मेरे प्रियो, हमारे नित्य प्रार्थना करने की जो ताकत है उस पर गौर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो चाहते हैं कि हम इस अधर्मी के शब्दों पर विचार करें, क्योंकि वो कहता है कि ये मुझे बार बार आकर के परेशान करेगी, इसलिए मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारी जो नित्य प्रार्थना है, हमारी जो प्रार्थना करने की जो हैबिट है, जो हमेशा प्रार्थना करने की हैबिट है, मेरे प्रियो, वो बड़े बड़े जो हमारे सामने संकट हैं या समस्याएं हैं या परेशानी हैं, उन्हें हमें पार करने में मदद कर सकते हैं। बाइबल हमें प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। हम कई बार इस विषय पर बात भी कर चुके हैं। याकूब उसके 5वें अध्याय में याकूब लिखते हैं कि एलिया हमारी तुम्हारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक मेना बरसा। यदि कलीसिया के प्राचीन जो बीमार है कोई आपके बीच में, विश्वास के साथ उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें तो वह रोगी बच जाएगा और उसके गुनाह भी जो उसने किए वो भी क्षमा हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हन्ना ने प्रार्थना की, वो बांझ थी, उसकी कोख खुल गई। प्रार्थना की ताकत, मेरे प्रियो, प्रार्थना की सामर्थ्य। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इस अधर्मी न्याय की बात सुनो कि ये क्या कहता है, अर्थात हमारी नित्य प्रार्थना जो है वो मेरे प्रियो बहुत बड़ा काम कर सकती है। हमारे सामने बड़े से बड़े पहाड़ को भी गिरा सकती है। चाहे हमारी समस्या कितनी भी बड़ी पहाड़ जैसी क्यों ना हो, उससे भी हमें पार करा सकती है। मेरे प्रियो, इस स्त्री के जीवन से हम देखते हैं कि वो निराश होकर के बैठ नहीं जाती, वो हताश होकर के बैठ नहीं जाती, वो अपनी विनती की जो जिज्ञासा है उसे और बढ़ा देती है। मेरे प्रियो, यदि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, उसमें समय लग रहा है, क्योंकि परमेश्वर का एक समय है, और अगर हमें हमारी प्रार्थना में कुछ समय लग रहा है तो ये इसलिए नहीं कि हम ये कह करके अपने फैसले बदल लें या हम परमेश्वर के सामने, जैसे मैंने बताया उस बहन के लिए, परीक्षा में वो परीक्षा करने लगी परमेश्वर की। ये नहीं होना चाहिए, परंतु हमारी प्रार्थना की जिज्ञासा और बढ़ जानी चाहिए। मेरे प्रियो, इस स्त्री ने जरूर सुना होगा कि न्याय, अधर्मी न्याय इस तरह से करता है,
लेकिन उसका जवाब उसके पास क्या था? उसने अपनी प्रार्थना की जिज्ञासा को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया। और मेरे प्रेजीजों, फिर एक नया बदलाव आया कि वो इंसान जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था, उस इंसान ने, मेरे प्रेजीजों, उस विधवा स्त्री की प्रार्थना को सुना और उसे न्याय दिया। मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 7वें पद में देखें लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? 8वां पद मेरे प्रेजीजों, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर जो एश्योरेंस है यहाँ पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मेरे प्रेजीजों, हम बहुत जगह जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं धर्मशास्त्र बाइबल में, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार इस बात को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन, मेरे प्रेजीजों, प्रभु यीशु मसीह है। उसने जो कहा वो सत्य कहा। वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। मेरे प्रेजीजों, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना बहुत लंबे समय से चल रही है, सुनी नहीं जा रही है, बहुत समय हो गया है। उसका जो जवाब है मेरे प्रेजीजों परमेश्वर के वचन में, वो ये है कि परमेश्वर अपने समय के अनुसार काम करता है। हम परमेश्वर को अपने समय के मुताबिक बाध्य नहीं कर सकते। मनुष्य अपने समय के अनुसार बाध्य नहीं कर सकता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर बेहतर जानता है। ये बात सच है। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई ही उत्पन्न करती है। बेशक डिले हो रहा है, देर हो रही है हमारी प्रार्थना को सुनने में, लेकिन उसका प्रतिफल अच्छा होगा यदि हम उस परमेश्वर के सन्मुख नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें। मेरे प्रेजीजों, हमारी प्रार्थना करने का जो तरीका है, जो व्यवहार है, उस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि हमें बार बार ये जो परीक्षा है, ये बार बार हमारे सामने जो परमेश्वर का प्रतिद्वंदी है वो रखता है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा भी होगा जब वो हमें हमारे विलंब को, जो हमारी भलाई के लिए है, परमेश्वर का विलंब हमारी भलाई के लिए है, डेविल हम उस विलंब का फायदा उठाना चाहेगा। या फिर जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके अनुसार हमें जवाब नहीं मिला, जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वो चीज हमको नहीं मिली। प्रार्थना के द्वारा वो समस्या हमारी हल नहीं हुई। चाहे बीमार कोई व्यक्ति हो, जैसा बताया गया कि उनकी मृत्यु हो गई प्रार्थना करने के बावजूद भी। मेरे प्रेजीजों, जीवन और मृत्यु का समय तो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अगर हम ये कहें कि हम प्रार्थना कर रहे थे और वो व्यक्ति नहीं बचा, इसलिए कहां सुनता है परमेश्वर? मेरे प्रेजीजों, हम याद रखें अय्यूब की पत्री में जहां परमेश्वर का वचन कहता है
कि परमेश्वर ने हमारे जीवन की एक सीमा बनाई है। यदि उस मनुष्य की सीमा, उस मनुष्य के जीवन की सीमा अगर उतनी ही थी, तो मैं और आप प्रार्थना करके और ये कह करके कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, मैं कैसे परमेश्वर के सामने अपनी बात रख सकता हूँ? नहीं मेरे प्रेज़िज़ों, हमारा काम है प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना। हम नित्य प्रार्थना करें, हियाव ना छोड़ें। इस स्त्री की तरह, जैसे इस स्त्री ने हियाव नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करती रही। और मेरे प्रेज़िज़ों, उसे उस न्याय से जो अपने व्यवहार के लिए, गलत व्यवहार के लिए, अपने अधर्मी स्वभाव के लिए जाना जाता था, उस अधर्मी न्याय से उसे न्याय मिला। परमेश्वर तो हमसे मेरे प्रेज़िज़ों प्यार करता। उसने कहा कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रेज़िज़ों, कई बार हमें मिलता नहीं है, हम मांगते हैं। उसमें परमेश्वर का वचन मेरे प्रेज़िज़ों हमें ये भी बताता है कि हम मांगते तो हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम बुरी इच्छा से मांगते हैं। अगर हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा में है, अगर हमारा मांगना परमेश्वर के समय के अनुसार है, मेरे प्रेज़िज़ों, हो नहीं सकता कि ना मिले। प्रभु यीशु मसीह हमें इसी रीति से कह करके हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़े। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुम्हारा न्याय चुकाएगा। लेकिन मेरे प्रेज़िज़ों, आखिरी बात जो यहाँ पर इसी पद में जो आगे लिखा है, लिखा तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मेरे प्रेज़िज़ों, हमारा विश्वास कितना, वो कितना मजबूत है, कितना स्थिर है। जितना स्थिर हमारा विश्वास होगा, उतना ज़्यादा हम प्रार्थना में लगे रह सकते हैं, प्रभु के ऊपर इंतज़ार कर सकते हैं, प्रभु के समय का इंतज़ार कर सकते हैं। जितना कमज़ोर हमारा विश्वास होगा, उतना ज़्यादा हम अपने विश्वास को, उतना ज़्यादा हम जो है परमेश्वर के लिए जो एक इंतज़ार करने की जो क्षमता है, वो मेरे प्रेज़िज़ों हमारे अंदर कम होगी। सो हमारा विश्वास कितना स्थिर है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब प्रभु आएंगे तो क्या, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। मेरे प्रेज़िज़ों, आइए हम अपने आप को, अपने विश्वास को स्थिर करें, ताकि जब भी प्रभु आए, उसका द्वितीय आगमन हो, हम उसके विश्वास में स्थिर पाए जाएं, मजबूत पाए जाएं। विश्वास स्थिर है, विश्वास मजबूत है, तो मेरे प्रेज़िज़ों, हमारी प्रार्थनाएं भी मजबूत हो जाएंगी। हमारी प्रार्थनाएं भी परमेश्वर के हर समय का इंतज़ार करने वाली हो जाएंगी। आइए नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष देवे। आइए हम एक गीत सुनेंगे ब्रदर टोनी के द्वारा। ब्रदर टोनी इस गीत की अगुवाई करेंगे और हम सब मिलकर के इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए जो प्रभु के दास के द्वारा दिया गया। और अभी समय होगा एक और आराधना गीत गाने का। ये गीत हम सभी को आता है, हमारी कांग्रेगेशनल बुक में है, बने रहो तुम बने रहो। आइए मिलकर ताली बजाकर जोर से परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। बने रहो
आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, रहम और तरस से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने आज के इस पवित्र दिन में हमें अपनी स्तुति और आराधना करने के लिए उत्साहित किया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी हुजूरी में आना, आपकी उपस्थिति में आना, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, अपने वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया। हम जब प्रार्थना करें तो हियाव ना छोड़ें, नित्य प्रार्थना करते रहें। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस विधवा स्त्री के उस भरोसे के लिए, उस विश्वास के लिए जिसमें वो नित्य अपनी विनती को एक अधर्मी न्याय के सामने रखती रही और आखिरकार उस अधर्मी न्याय को झुकना पड़ा। जीवित परमेश्वर, आपने हमें इस पूरे वृत्तांत के द्वारा, इस दृष्टांत के द्वारा जो सीखने में सहायता की, वो ये कि हमें नित्य आपके सन्मुख प्रार्थना करना है, हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपका एक समय है प्रभु, और उस समय का हमें इंतज़ार करना है। पिता परमेश्वर, ऐसा स्वभाव जैसा उस स्त्री का स्वभाव था कि हम स्थिर रह करके अपने विश्वास को मजबूत रखते हुए अपनी विनती को, अपनी प्रार्थना को आपके सन्मुख रखते रहें, क्योंकि प्रभु आपके सन्मुख प्रार्थना के द्वारा ही हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान आपने ठहराया है। पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रभु हम देखते हैं बड़े बड़े युद्ध, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ प्रार्थना के द्वारा आपके लोगों ने जीती हैं। जो आप पर भरोसा रखते हैं, उन्होंने प्रभु प्रार्थना के द्वारा अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं को, परिस्थितियों को प्रार्थना के द्वारा हल किया पिता। सो प्रार्थना की सामर्थ्य मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, हमें आपने समझाने के लिए ये जो दृष्टांत हमने यहाँ पर देखा, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें समझाया कि कैसे हमारी जो प्रार्थना, जो नित्य प्रार्थना है, वो कैसे इतनी शक्तिशाली हो जाती है जब हम नित्य प्रार्थना में लगे रहते हैं, कि वो कितना भी बड़ा हमारे सामने पहाड़ क्यों ना हो, किसी भी तरह का, उसे वो ख़त्म करके हमारी वो प्रार्थना सुनी जाती है। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा स्वभाव दें, ऐसा ही आप दें। पिता परमेश्वर, मैं कलीसिया के सभी लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। हर एक जन पर दया करें पिता परमेश्वर। बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आपकी महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यदि कोई बीमार है हमारे बीच में, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। सभी बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, मैं आपका अनुग्रह मांगता हूँ। अपने जवान बच्चों के लिए, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं आपके आशीष मांगता हूँ। अपने देश के लिए आशीष मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका प्यार हमारे देश में बहुतायत से उमड़ता रहे। हमारा देश आपकी शांति से भरा रहे। पिता परमेश्वर, देश का हर एक नागरिक अपने आप को स्वतंत्र और सुरक्षित हर परिस्थितियों में महसूस करें। पिता, जो हमारे देश के संचालक हैं, सरकारें हैं, व्यवस्थापक हैं, नीति निर्धारण करने वाले जितने भी लोग हैं, सभी के लिए पिता मेरी प्रार्थना है, टॉप टू बॉटम, जिनके ऊपर प्रभु आपने ये जिम्मेवारी दी है कि वो इस देश का संचालन करें। पिता परमेश्वर, ज्ञान बुद्धि समझ दें उन्हें, ताकि पिता हमारे देश की जो भी जटिल समस्याएं हैं, उन सब का समाधान बड़े ही समझदारी से करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, मैं फिर से आज के इस पवित्र और सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ।
और सभी को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष वचन प्राप्त करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवनों से करते रहें। परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके जीवन में बनी रहे।